स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फेवरेट पार्ट को कमेंट भी कर दीजिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लू और ओबिग्रो के बीच में फाइट हो रही होती है। लू एकदम नशे में होती है, वो ढंग से फाइट भी नहीं कर पा रही होती। तभी तुक्के में उसकी चोटी ओबिग्रो के सर पे लग जाती है, जिसके कारण 10 सेकंड का टाइमर फिर से रीसेट हो जाता है और शीन को फिर से जिंदा रहने की मोहलत मिल जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि ओबिग्रो बहुत जोर से लू के पेट पे किक मारते हैं, जिससे लू नीचे गिर जाती है और जमीन के अंदर गड़ जाती है। लू की नाक से खून आने लगता है, लेकिन लू अचानक से फिर से खड़ी होती है और दोबारा अपना टॉनिक यानी कि अपनी शराब पीने लगती है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं वो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देती है। वो कभी ओबिग्रो के हाथ पे किस कर देती है, कभी उसको लात मार देती है, जिसके कारण बार बार टाइमर रीसेट होता चला जाता है और शीन को जिंदा रहने का मौका मिलता चला जाता है। तो हम लोग देखते हैं ओबिग्रो उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और बोलते हैं चलो अब मुझे मारने की कोशिश करो, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रही हो। तो लू बोलती है मैं तुम्हें मार नहीं सकती, ये हमारे फैमिली रूल्स के खिलाफ है। तो ओबिग्रो बोलती है ये कैसा फैमिली रूल हुआ, और शीन भी अपने मन में सोचने लगता है इसकी फैमिली का ऐसा रूल कब से हो सकता है, ये तो माफिया क्लैन से बिलोंग करती है ना, इसकी फैमिली तो लोगों को मारा करती थी। तभी लू बोलती है कि शीन, मिस्टर मैनेजर, मिस आओई और हाना, हम सब लोग एक फैमिली, हम लोग किसी को मारते नहीं है, हमारी फैमिली का रूल है। तो ओबिग्रो उसको बोलती है तुम पागल हो जो साकामोटो उसको अपनी फैमिली मानते हो, वो तो सिर्फ 3 जने जो अपने आप को फैमिली मानते हैं। तो हम लोग होते हैं ये सुनकर लू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि नहीं वो लोग हमारी फैमिली है। और वो जैसे ही उसको मारने वाली होती है वैसे ही शराब का नशा उस पर से उतर जाता है और वो बोलते हैं मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ शीन, तुम ऐसे बंधे हुए कैसे, और ये लेडी कौन है। तभी शीन बोलता है अभी तुम्हें मौका मिला था सोबर होने का, अब तो तुम्हें फाइट करनी थी। तभी हम लोग होते हैं ओबिग्रो को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और बोलते तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने दूँ, और फिर उसको जोर से गले लगा लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, बोलती तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा अपने से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से मिलकर। तरफ हम लोग देखते हैं कि साकामोटो अपनी नॉर्मल शेप के अंदर आ जाता है और वो बॉयल्ड से बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। तो बॉयल्ड बोलता है मुझे नहीं जानना तुमने कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने आप को पतला कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, और वैसे भी अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि तुम्हारी फैमिली की जान खतरे में है। तो साकामोटो बोलता है कि मैं कुछ लोगों के ऊपर अपना विश्वास रखता हूँ, वो लोग मेरी फैमिली को बचा लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जोर जोर से मारने लग जाता है बॉयल्ड को, बहुत जोर जोर से वो पंचेस मारता है और हम लोग देखते हैं बॉयल्ड भी अपने रॉकेट स्टाइल डायनामाइट पंच से साकामोटो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन साकामोटो उसको एक ही पंच से तोड़ देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो अपने पंचेस की और किक्स की बरसात कर देता है बॉयल्ड के ऊपर। तो बॉयल्ड कुछ भी समझ में नहीं पा रहा होता ये सब कुछ हो क्या रहा है, वो उसके ऊपर अपने कलरफुल बॉम्ब्स को फेंकता है, लेकिन हम लोग होते हैं साकामोटो उनको अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है। उसके बाद वो उन बॉम्ब्स को उसी की तरफ फेंक देता है। तो बॉयल्ड सोच रहा होता है कि इसको हिटमैन का काम छोड़े 5 साल हो गए, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत है। और साकामोटो बोलता है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हो लोगों को हर्ट करने के लिए, लेकिन मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करता हूँ उन लोगों को बचाने के लिए जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही था। तभी हम लोग होते हैं वो लोग फाइट करते करते जाइंट व्हील के कैबिन के अंदर घुस जाते हैं और उसको तोड़ के अंदर बैठ जाते हैं। तो हम लोग होते हैं बॉयल्ड फाइनली मान जाता है कि मैं हार चुका हूँ और तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। उसके बाद वो एक सिगरेट जलाता है और हम लोग होते हैं वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ आवी को होश आ जाता है। वो देखती है कि शीन और लू भी उसके पास वहीं बैठे सोए हुए होते हैं एक बेंच के ऊपर। तो आवी शीन को उठाती है और बोलते हैं शीन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे तो याद था कि हम लोग हॉन्टेड हाउस के अंदर थे। तो शीन बोलता है नहीं नहीं आप काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, आपको ढंग से याद नहीं, हम लोग बाहर आ गए थे, हम लोग मिस्टर साकामोटो का वेट कर रहे हैं। तो आओई बोलती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारे कपड़े कहाँ से गंदे हुए। तो शीन बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे कपड़े कहीं गंदे नहीं, मैंने फाइट वाइट नहीं की, दरअसल वो जो जॉम्बी थे ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो उनकी वजह से ये सब कुछ हो गया। तो आओई बोलती है अच्छा तुम क्या बोल रहे हो, जॉम्बी कैसे स्ट्रॉन्ग थे और मिस्टर साकामोटो कहाँ पे। तो शीन बोलते तो आप चिंता मत करो मैं उनको ढूंढ के लेके आता हूँ। और हम लोग देते हैं वहीं दूसरी तरफ वो जो जाइंट व्हील का कैबिन होता है, जैसे ही वो नीचे आता है तो वो जो वर्कर होती है वो बोलती है सब कुछ क्या हुआ, ये टूट कैसे और आप लोगों को क्या हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि बॉयल्ड उसको बोलता है कि तुम हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करा रही हो, किसी आदमी से ये मत पूछो कि उनकी हालत ये कैसे हुई। तो मैनेजर बोलती है, वर्कर बोलते हैं कि दरअसल ऐसी बात नहीं है, मैं ये पूछना चाहती थी कि इस जाइंट व्हील की डैमेज का पैसा कौन देगा। वहीं दूसरी उसके बाद साकामोटो पॉर्क बंस लेने के लिए जाता है और 5 पॉर्क बंस खरीद कर वापस आता है। तो हम लोग होते हैं बॉयल्ड भी उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी साकामोटो एक पॉर्क बन निकाल के खाने लगता है। तो बॉयल्ड बोलता है क्या मैं भी खा सकता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो साकामोटो उसको अपना वाला बन दे देता है और बोलता है बाकी के चारों मेरी फैमिली के लिए, और उनको पैक कर लेता है। तभी हम लोग वहाँ पे शीन आ जाता है और बोलता है मिस्टर साकामोटो आप इतने ज़्यादा पतले कैसे हो गए, आप थोड़ी देर पहले तो काफ़ी ज़्यादा मोटे थे, मुझे सच से बताओ ये कैसे हुआ। तो साकामोटो बोलता है दरअसल इंसान जब वर्कआउट करता है तो पतला हो जाता है। तो शीन बोलता है लेकिन फिर भी एक दिन के अंदर इतने ज़्यादा पतले कैसे हो गए आप। तभी बॉयल्ड बोलता है ये सब छोड़ो, ये सब फालतू की बात है, तुम मुझे ये बताओ तुम बाउंटी का क्या करने वाले हो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे आवी भी आ जाती है जो कि शीन का पीछा कर रही थी और वो बोलती है बाउंटी, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। उसके बाद हम लोग होते हैं आवी उन तीनों की क्लास लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लू और ओबिग्रो जो होते हैं वो हाना का ध्यान बटाने लगते हैं उसको गेम्स वगैरह दिखाकर। तो साकामोटो आवी को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके सर के ऊपर 1 बिलियन येन की बाउंटी है। तो आवी बोलते तुम्हारे सर के ऊपर इतनी महंगी बाउंटी और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम्हारी जान खतरे में थी। तभी बॉयल्ड उसको बताता है कि दरअसल ये आपकी खुशी देखना चाहता था, ये आपको और आपकी बच्ची को अम्यूजमेंट पार्क के अंदर एंजॉय करवाना चाहता था। तो आवी बोलती है अच्छा वैसे आप कौन हो माशे, आप मुझे क्यों बता रहे हो ये सब कुछ। तो बॉयल्ड बताता है कि मेरा नाम बॉयल्ड है, मैं एक हिटमैन हूँ, मैं भी आपके पति के साथ पहले काम करता था। तो आवी बोलते अच्छा तुम भी मेरे हस्बैंड को मारने के लिए आए हो। तो वो बोलता नहीं नहीं मैं आपके हस्बैंड को नहीं मारूंगा। तो उसके बाद वो साकामोटो से बोलती साकामोटो तुम ये मुझसे कब तक छुपाने वाले थे। तो साकामोटो बोलता दरअसल मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, बस मैं तुम्हें चिंता नहीं में नहीं डालना चाहता था। तो आवी उसको अपने फैमिली बुक का रूल नंबर 6 दिखाती है और बोलते तुम्हें याद है हमारा रूल नंबर 6 क्या था, कि हम लोग एक दूसरे से कोई भी चीज़ छुपाएंगे नहीं, और मैं चाहती हूँ कि अब तुमने जब मुझे ये सब कुछ बता दिया तो प्लीज़ ये सब कुछ ठिकाने लगाओ, ये बाउंटी बाउंटी वाला जो सिस्टम है इसको खत्म करो, और परेड देखने का टाइम हो चुका है, हम लोगों को परेड देखने जाना चाहिए। उसके बाद लोग
लोग परेड देखने के लिए चले जाते हैं और शीन मिस्टर शाकामोटो से बोलता है कि मिस्टर शाकामोटो आप इस सबको खत्म कैसे करने वाले हो। तो शाकामोटो बोलता है आसान है, हम लोगों को बस उस क्लाइंट को ये बाउंटी विड्रॉ करने के लिए बोलना होगा, उस क्लाइंट को ढूंढ के। तभी ओबिगुरो बोलते हैं कि ये जो बाउंटी है ये मैनेज की जा रही है जेए के द्वारा, मुझे नहीं लगता कि ये जो अब क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है वो इतनी जल्दी तुम लोगों को मिलने वाली है। तभी बॉयल्ड बोलता है वैसे हमारे बॉस के कॉन्टैक्ट हैं जेए के अंदर है ना कुछ। तभी शीन उसके पास आता है और बोलता है कि हम अपने बॉस को प्लीज़ बोलिए और बोलिए कि हम लोगों को उस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन ला दे। तो बॉयल्ड बोलता है वैसे मुझे पता नहीं मेरा बॉस है कहाँ पे और वैसे ही मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ क्यों करूँ। तो शीन बोलता है तुम एक नंबर की यूजलेस हो। तो बॉयल्ड बोलता है वैसे भी हम लोगों के जाने का टाइम हो चुका और ये बोल के बॉयल्ड उनको बाय बोल के चला जाता है वहाँ से। तो बॉयल्ड के जाने के बाद शीन साकामोटो से बोलता है मिस्टर साकामोटो हम लोगों को तो दोंदे का हेडक्वार्टर के बारे में भी नहीं पता, हम लोग उनके बॉस को ढूंढे कैसे। तो साकामोटो बोलता है तुम चिंता मत करो मैं किसी को जानता हूँ। और हम लोग देखते हैं अगले दिन साकामोटो शीन और लू जो होते हैं वो उस हेडक्वार्टर को जानने वाले इंसान की तरफ जाने लगते हैं और हम लोग होते हैं शीन काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा होता है। तो लू से पूछते हैं क्या हुआ शीन तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो, तुम्हारे पेट के अंदर दर्द है क्या। तो शीन बोलता है मेरे पेट में दर्द नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ मिस्टर साकामोटो कल पतले हो गए थे और एक ही दिन के अंदर उन्होंने फिर से अपना वेट बढ़ा लिया। तो लू बोलती है हाँ वैसे मुझे ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हो रहा क्योंकि जितना ये खाते हैं उस हिसाब से इनका वेट कब तक नॉर्मल रह सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं साकामोटो उनको एक वीडियो रेंटल शॉप पे ले आता है जहाँ पे बहुत सारी डीवीडीज़ वगैरह होती है और वहाँ पे शीन को एक कैसेट मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है दोंदेकाई। तो शीन को समझ में नहीं आता ये क्या है, ये मूवी की कैसेट कैसे हो सकती है दोंदेकाई नाम की। और वो साकामोटो से बोलता है मिस्टर साकामोटो ये जगह कौन सी है। तो साकामोटो बोलता है कि ये लोग इन्फॉर्मेशन को बेचते हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मूवीज़ की फॉर्म के अंदर होती है। यहाँ पर एक स्क्रीनिंग रूम भी है जहाँ पे हम लोग इस कैसेट को देख सकते हैं एज अ मूवी, फिर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग इस स्क्रीनिंग रूम में आते हैं और वहाँ पे वो मूवी देखते हैं दोंदेकाई नाम की, जिसके बाद जिसको देखकर उसको दोंदेकाई के बारे में सब कुछ पता चलने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि शीन को पता चल जाता है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे और शीन उसको नोट डाउन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि साकामोटो सो रहा होता है आराम से और लू जो होती है उस मूवी को एंजॉय कर रही है तो उसको तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तभी जो शॉप ओनर होता है उनको काफ़ी ज़्यादा महंगे प्राइस बताता है उस डीवीडी के। तो हम लोग देखते हैं शीन बोलता है मिस्टर साकामोटो आपके पास इतने पैसे हैं। तो साकामोटो बोलता है मेरी बैचलर डेज की शेयरिंग अब मुझे वो लुटानी पड़ेगी। और साकामोटो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है उस डीवीडी को देखकर तभी शॉप ओनर बोलता है मिस्टर साकामोटो क्या आप फिर से हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना क्योंकि आपके साथ काम करने वाले कुछ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो साकामोटो बोलता है कैसी लोग। तो वो शॉप ओनर बोलता है दरअसल अभी उस चीज़ की कैसेट हमारे पास आई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर के कुछ लोग जो होते हैं वो एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा यो नाम का नागुमो से पूछता है कि नागुमो मैंने सुना कि तुम साकामोटो से मिले थे। तो नागुमो बोलता है कि साकामोटो अरे तुमने तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी, वैसे मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो आजकल क्या कर रहा होगा। तो यो बोलता बकवास मत करो, सच से बताओ तुम मुझसे मिले थे नहीं मिले थे, मुझे बेवकूफ़ समझा क्या वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो शिशिबा बोलता है तुम लोग फालतू में बकवास कर रहे हो कि हमारा जो एजेंट है वो कभी भी आ सकता है, लड़ाई मत करो आपस में। तभी यो बोलता है लेकिन ये नागुमा को देखो, ये नागुमा को देख के साफ साफ पता चल रहा है ये कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रहा है। और हम लोग होते हैं वो अपने नाइफ से नागुमो के ऊपर अटैक करते हैं। तो नागुमो अपनी फोर्क से उसके नाइफ को पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज़ भाई इसको ध्यान से रखो, इसको टारगेट्स के ऊपर इस्तेमाल करना होता है। तभी हम लोग होते हैं शिशिबा जो होता है वो एक शेफ़ को बुलाता है और उस शेफ़ के हाथ पे चाकू भोंकने लगता है बहुत बुरी तरीके से और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे खाने को इतना बेकार बनाने की। और तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे एक एजेंट आ जाता है जो कि जे की तरफ से आया हुआ होता है, उसका नाम होता है एरिया। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ऑर्डर के सारे लोगों को एक साथ देखकर कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट है ये। तो ये बोलता है कि ऑर्डर के सारे लोगों को, लेकिन 4 बंदे तो यहाँ पे आए नहीं, हम लोग तो सिर्फ कुछ लोग हैं। तभी शिशिबा बोलते हैं कि वैसे बाकी के 3 तो कभी आते नहीं है लेकिन वो ताकामुरा नाम का बुड्ढा कहाँ पे, वो तो हमेशा आता रहता है। तभी एरिया उस बात को इग्नोर मारता है और उनको एक फोटो दिखाता है जिसके अंदर एक हिटमैन मारा हुआ होता है और उसके साथ दीवार के ऊपर एक एक्स बना हुआ होता है। वो बोलता है कि दरअसल जे के बहुत सारे हिटमैन्स को आजकल मारा जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शाकामोटो, लू और शीन जो होते हैं वो दोंदेकाई के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं और शाकामोटो और शीन जो होते हैं वो एक अलग तरीके की ड्रेस पहन लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पे अंदर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं उस बाउंटी के बारे में और हम लोग होते हैं शाकामोटो और शीन जो होते हैं वो एकदम सीक्रेट एजेंट्स की तरह उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। और मौका देखते ही शीन जो होता है उनमें से एक एजेंट को रस्सी की मदद से पीछे पकड़ लेता है और उसको बेहोश कर देता है और दूसरे एजेंट को शाकामोटो आकर एक कराटे चॉप देता है जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम लोग होते हैं शीन और शाकामोटो दोबारा अपने कपड़े खोलने लगते हैं। तो हम लोग होते हैं उनके कपड़े खोलते हुए देखकर लू जो होती है थोड़ी हैरान हो जाती है और बोलते तुमने इतनी जल्दी अपने कपड़े क्यों उतार दिए। तो वो बोलते दरअसल हम लोग बोर हो गए थे और वैसे ही हम लोग अब बिल्डिंग के अंदर घुस तो गए। तो लू उससे बोलती है अच्छा वैसे ये बताओ बॉस का कमरा कहाँ पे, हम लोगों को वैसे ही बॉस से काम है ना। तो शीन बोलता हमने इतनी महंगी रकम चुका है इस मूवी को देखने की और तुमने अटेंशन भी नहीं दी उस मूवी पे, तुम फालतू में उसको एज अ स्टोरी देख रही थी। अब सुनो मैं बताता हूँ हम लोगों को करना क्या, हम लोग अभी सेकंड फ्लोर पे, हम लोग यहाँ से खिड़की से जाएंगे और बॉस का जो रूम है वो टॉप फ्लोर पे, हम लोगों को उधर की खिड़की से घुसना होगा, है ना मिस्टर शाकामोटो। तो शाकामोटो बोलता मुझे ध्यान दिया मैं सो गया था मूवी के टाइम पे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो बॉस का फ्लोर होता है उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर एक बंदा होता है, उसको नॉक की आवाज़ सुनाई देती है खिड़की से। जैसे ही वो खिड़की के पास आता है वैसे ही शाकामोटो जो होता है उसके ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक चाइल्ड गन से अटैक कर देता है।
तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे लू आते हैं, उस बंदे को बांधने लगते हैं और बोलते हैं कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग सच में स्पाई है। तो शीन बोलता है मैडम हम लोग सच में स्पाई का काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कोई गेम थोड़ी खेल रहे हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं वो लोग बॉस के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो शीन बोलता है मुझे नहीं लगता इस फ्लोर के ऊपर कोई भी दुश्मन है, मुझे उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, नहीं उनके थॉट्स पढ़ पा रहा हूँ मैं। तभी लू जो होती है वो अपने मन में सोचते तुम कितना ज़्यादा बेकार डिटेक्टिव हो। तो शीन बोलते तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं जैसे ही वो लोग बॉस के रूम के अंदर घुसते हैं वो देखते हैं वहाँ पे नागुमो बैठा होता है और आसपास हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तो शीन नागुमो को देखकर बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे आए कैसे। तो नागुमो बोलता है अरे तुमने तो मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, दोंदेकाई की जो अपर मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग उनके बॉस, मैंने सब लोगों को मार दिया और अब तुम लोगों को ये पता चल चुका है कि मैंने मारा है, तो सॉरी मिस्टर शाकामोटो, मुझे आप लोगों को यहीं पे मारना होगा। जैसे ही शीन अपनी पलक झपकाता है वैसे ही नागुमो जो होता है अचानक से उसके पीछे आ जाता है और अपना चाकू उसके गले में गाड़ देता है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि वो चाकू असलियत में ढेंचू ढेंचू वाला चाकू था, यानी कि वो एक फेक चाकू था। तो हम लोग देखते हैं कि शीन और लू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगते हैं। तो नागुमो बोलता है अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था। और वैसे ही जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा था मैंने देखा ये सारे लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, मैंने नहीं मारा इन लोगों को, मैं तो यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था क्योंकि आजकल बहुत सारे जो जे के हिटमैन हैं उनको मारा जा रहा है। और वैसे भी वो लोग आपस में लड़ लड़ के मरते रहते हैं, लेकिन आजकल 100 हिट से ज़्यादा हिटमैन को मारा गया और जब जब भी किसी हिटमैन को मारा जाता है दीवार पर पीछे एक्स लिखा जाता है खून से, तो इस वजह से हम लोग उसको एक्स भी बोलते हैं। तो शाकामोटो बोलता है हम लोग मतलब ऑर्डर्स को इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए असाइन किया गया है ना। तो लू बोलती है ऑर्डर ये क्या चीज़ है, उस हरे रंग ग्रे बालों वाले हिटमैन ने भी इसके बारे में बात की थी। तो नागुमो उसको बताता है कि ऑर्डर जो है एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो कि जे खुद कंट्रोल करती है, इसके अंदर बेस्ट से भी बेस्ट हिटमैन जो होते हैं वो होते हैं और हम लोग डायरेक्ट जे के ऑर्डर मानते हैं, हम लोगों को डेंजरस हिटमैन्स को ठिकाना लगाने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं। और वैसे ही मिस्टर शाकामोटो जो थे वो भी ऑर्डर का एक हिस्सा थे। तो शीन चौंक जाता है कि मिस्टर शाकामोटो भी ऑर्डर का हिस्सा थे, मुझे आज तक पता नहीं क्यों नहीं चला और मैं तो इनके साथ भी काम करता था। तभी नागुमो बोलता है कि तुम लोगों को भी उस एक्स वाले क्रिमिनल से ध्यान रखना चाहिए, वो भी तुम लोगों को मार सकता है। तो शीन बोलता है कि हम लोग हिटमैन थोड़ी है, वो हम लोगों को अब क्यों मारे, और वैसे ही वो सिर्फ हिटमैन वालों को मार रहा है। तभी शीन लू बोलते हैं हाँ वैसे ही हम लोगों के सर पे क्या कम जिम्मेदारी है कि हम लोगों को उस बाउंटी वाले को भी तो देखना है, उसको भी बाउंटी हटवाने पर मजबूर करना है। तो नागुमो उसको बोलता है फिर भी जैसे ही तुम लोगों के ऊपर बाउंटी पड़ी थी ना उसी टाइम के करीब हिटमैन्स को मारना स्टार्ट हुआ था। मैं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है व्हाइट कोट के अंदर एक बंदा जो कि दीवार पे एक एक्स बना रहा होता है और वो एक बच्चे ही नॉवल से कुछ पढ़ रहा होता है और उससे कुछ कोट्स बोल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शीन साकामोटो लू वगैरह अपनी नॉर्मल डिपार्टमेंट स्टोर पर बैठे हुए होते हैं। रोज आजकल कोई ना कोई हिटमैन आता रहता है साकामोटो को मारने के लिए और अब तो हाना भी इस चीज़ से जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। हाना बिलिंग मशीन पे कोई ना कोई बटन दबाती है लू से पूछकर, जिसके बाद हम लोग देखते हैं आर्मरीज में से कुछ गन्स वगैरह आती हैं और वो जो नॉर्मल हिटमैन होते हैं उनके सर पे चोट लग जाती है और पैर पे चोट लग जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हाना खुद जाती है उन हिटमैन्स के पास में, उनको बैंडेजेस वगैरह देती है और उनकी चोट पे पट्टी वगैरह करती है। तो हम लोग होते शाकामोटो बोलता है हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि हम लोग आने वाले अटैक के बाद साकामोटो हाना के साथ साइकिलिंग पर चलता रहता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड वगैरह बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शीन दुकान पे आने वाले सारे कस्टमर्स का दिमाग पढ़ने लगता है और प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो सबका दिमाग तंग से पढ़ सके। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लू अपनी प्रैक्टिस करने लगती है ड्रंकन फीस्ट की और हम लोग होते हैं वो दारू पीकर सारे हिटमैन जो भी उनको मारने के लिए आते हैं उनको पीटने लग जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, बाय।